तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिंग जिंग को दिखाया जाता है। वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे हमारे दोस्त को डराने धमकाने की, मैं तो तुझे ना छोड़ने वाली। और अपने बाल को तोड़ लेती है और बोलती है कि गोलम भाई आजा बाहर, और उसको सबक सिखा ले और अपने गोलम को समन कर लेती है। लेकिन उसी वक्त जो लिंग जिंग का गोलम है वो टूटने लगता है, क्योंकि अगले बंदे ने भी एक गोलम को समन कर लिया था, जिस गोलम ने लिंग जिंग के गोलम के सर को पकड़ लिया था। फिर अगला बंदा बोलता है कि भाई मैं यहाँ तक कि यहाँ से हिला भी नहीं, लेकिन तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो जैसे कि मैं यहाँ पे हुई नहीं। लेकिन जो अगला गोलम है वो लिंग जिंग का गोलम के सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे लिंग जिंग बोलती है कि हाँ चूजे अभी तेरी बारी है तो जा उसकी बैंड बजा दे। चूजे जाता है और उसकी बैंड बजने लगता है। फिर अगला बंदा बोलता है कि हाँ तेरा ये जो समंगनी बिस्ट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अगले समन बिस्ट से ये लड़ पाएगा। लेकिन जो बिस्ट है यानी कि जो चूजा है वो लड़ने लगता है और अगला बंदा हाथ काट लेता है और बोलते कि हाँ मेरा जो अगला समनिंग बिस्ट है उसके सामने इस चूजे की कोई औकात ही नहीं है, और एक बिस्ट को समन कर लेता है जो कि चीते की तरह और आधा इंसान की तरह होता है। और वो बिस्ट बहुत ज़्यादा डरावना होता है, जिसे देख के जो चूजा है वो डर जाता है और छुप जाता है, यानी कि लिंग जिंग के उस पे यार मैं बता नहीं सकता, तुम समझ लो। फिर शीपेंग बोलता है कि चुफेंग, जीतियान और बिग सिस्टर और जियांगतियांग आपने ये सब क्यों किया? तुमको ऐसा लगा कि तुम क्लास एस के स्टूडेंट से पंगा लोगे और वो तुमको कुछ भी नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो मेरी बैंड बच सकती है, तो ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ। लेकिन वो रुक जाता है। फिर क्लास एस का बंदा बोलता है कि हाँ तुम जिस तरह मुझे देखती हो ना वो मुझे पसंद है, लेकिन तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत ना करना। लेकिन पीछे से शीपेंग अपना जो माइंड मैजिक है उसका इस्तेमाल करके उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो समनिंग बिस्ट है वो भी कंफ्यूज हो जाता है और वो लिंग जिंग पर अटैक नहीं करता। लिंग जिंग बोलती कि शीपेंग भाई तूने बहुत देर कर दी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शीपेंग बोलता है कि बिग सिस ये सब मुझ पे छोड़ दो, तो आप बाकियों की यानी कि जियांगतियांग और बाकियों की मदद करो, मैं इसको संभाल लूँगा। फिर जीतियान बोलता है कि चुफेंग तुम यहाँ से उड़कर जाओ, अगर तुम उड़ के जाओगे तो तुझ पर हमला नहीं कर पाएंगा। लेकिन शीपेंग बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तेरा क्या होगा कालिया? फिर जो क्लासेस का बंदा है यानी कि जो टोपी वाला बंदा है वो बोलता है कि हाँ तू यहाँ से उड़ के जा, लेकिन जो अगला वाला बंदा है ना यानी कि जो तेरा दोस्त है उसके साथ क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसके सामने एक पत्थर आता है और वो पीछे हट जाता है और वहाँ पे आते हैं बहुत सारे गोलम। लिंग जिंग बोलते कि हाँ मेरे दोस्त तक पहुँचने के लिए तुझे मेरे से गुजरना पड़ेगा, तो आ जा। फिर वो बंदा बोलता कि हाँ अगर तुम तीनों भी एक साथ मुझ पर अटैक करोगे तो मेरा कुछ घंटा नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आ जा मुझे पकड़ ले, और वहाँ से भागने लगता है। फिर वापस से सीनशिप होता है, हमें निंगफेंग और मिस टिया को दिखाया जाता है। निंगफेंग बोलता है कि भाई ये जगह है ना जहाँ पे कि हमें आना था। मिस टिया बोलती कि हाँ ये जगह तो है, तो चलो अंदर चलते जल्दी। अगर ये रियर हर्ब किसी गलत आदमी के हाथ लगी जिसके पास अलग अलग एबिलिटी है तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। लेकिन निंगफेंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, अंदर से कोई ना कोई आ रहा है। अंदर से लाल आंखें चमकने लगती है और निंगफेंग बोलता है कि हाँ तैयार हो जाओ क्योंकि ये मॉन्स्टर हो सकता है। और वहाँ से बिल्कुल छोटा मॉन्स्टर आता है और वो सीधा जो निंगफेंग है उसकी तरफ उछल जाता है। निंगफेंग बोलते हैं कि भाई ये है क्या, ये मॉन्स्टर है या फिर ये किसी जानवर का बच्चा है? फिर निंगफेंग बोलता है कि क्या ये हेयर वाला मॉन्स्टर है, लेकिन मैंने पहले से कभी नहीं देखा, मेरा पहली बार है जबकि मैं इसे देख रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त उसे कोई अटैक करता है और बोलते कि हाँ उससे दूर हट, और जो अटैक है वो सीधा मॉन्स्टर को लगने वाला होता है। लेकिन तभी जो निंगफेंग है उस अटैक को अपने हाथ से पकड़ लेता है और वहीं पे रोक लेता है। अंदर से एक आदमी आता है और बोलता कि हाँ वहीं पे रुक जा और उस मॉन्स्टर को हाथ लगाने की हिम्मत भी ना करना। निंगफेंग बोलते कि अबे तू कौन है, और वैसे भी जो जंगली जानवर है उसको मारना इलीगल होता है, क्या तुझे पता नहीं? वो बंदे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है वो इलीगल है, लेकिन ये गार्डन फॉरेस्ट है और यहाँ पे तो मेरा पार्टनर था, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए, मेरा पार्टनर कहाँ गया? फिर निंगफेंग बोलते कि क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, उसको तो मैंने हरा दिया और ऐसा हराया कि वो फिर उठ ना पाएगा। फिर उस बंदे को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि क्या
भाई तूने मेरे पार्टनर को हराया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो ये ले साले, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी तभी जो निंग पेंग है वो अपनी उसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो टकला है वो नीचे झुकने लगता है। और वो टकला बोलता है कि भाई अब ये भी क्या हुआ यहाँ पे, मैं नीचे क्यों झुक रहा हूँ। फिर निंग पेंग बोलता है कि नीचे झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो तुम उड़ सकते हो। लेकिन जो टकला है वो अपने हथियार का बटन दबा देता है, जिसकी मदद से उसके हथियार से कुछ बिजली जैसा या फिर एनर्जी जैसा निकलने लगता है। और वो बोलता है कि अबे मैं तुझे मारने वाला हूँ, तो ये ले, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन निंग पेंग भी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे रोक लेता है। फिर वो टकला है वो घबराने लगता है और वो बोलता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। और वो टकला बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि जो निंग पेंग है उसने अपने गार्डियन स्पिरिट को समन किया था, जो कि बिल्कुल ग्रीम रीपर की तरह दिख रहा था। और उस ग्रीम रीपर ने यानी कि गार्डियन स्पिरिट ने जो टकला है उसके गले पे अपना हथियार रख लिया था। और वो टकला बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और बोलता है कि ए बच्चे, तुम किसी डिस्कशन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हम आराम से उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन निंग पेंग बोलते कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, और उसको मार देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मारता है। और वो टकला बोलता है कि भाई मारने की क्या ज़रूरत थी, तू तो बड़े प्यार से ही बोल सकता था ना। फिर वो छोटा मास्टर गुफा के अंदर जाने लगता है और गुफा के अंदर से बहुत सारे आंखें चमकने लगते हैं। निंग पेंग बोलते कि भाई ऐसा लगता है कि उस छोटे मास्टर का पूरा परिवार अंदर है, और सही में उसका जो पूरा परिवार है वो बाहर आने लगता है। और जो निंग पेंग है उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। निंग पेंग बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ऐसा लगता है कि मैं इस गुफा का राजा हूँ। और ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।